राधे राधे। तो हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो आज हम पढ़ने वाले करंट अफेयर 3 अक्टूबर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे गवर्नमेंट के एग्जाम में, किसी भी एग्जाम, हर एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो आज हम कवर करने वाले हैं जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत भूटान की सीमा पर कितनी किलोमीटर नई रेल लिंक बनाई जाएगी। यानी भारत और भारत भूटान की सीमा पर कितने किलोमीटर तक की नई रेल का निर्माण होगा। ठीक है, तो ये आंसर इसका सही। इसी अक्टूबर मंथ के लास्ट तक भारत और चीन के बीच वायुयान का चलना शुरू हो जाएगा, जिससे यात्री भारत चीन भी जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कहाँ गया? मेरा तीसरा क्वेश्चन। भारत की वित्त मंत्री ने कहा है कि इस वर्ष की पूंजी व्यय कितनी होगी। यानी कि इस वर्ष की जो पूंजी व्ययगत होगी वो कितनी होगी, तो 11.21 ट्रिलियन होगी। 11.21 ट्रिलियन होगी। चलिए चौथा प्रश्न देख लेते हैं। अमेरिका ने भारतीय आयात पर शुल्क यानी टैरिफ कितने प्रतिशत तक बढ़ा दिया था। अमेरिका ने, अभी जैसे बात बहुत चर्चा न्यूज में भी था कि अमेरिका ने भारत पर आयात पर शुल्क कितना, टैरिफ कितना लगाया था, तो 50% तक टैरिफ लगा दिया था। ठीक है, कौन सा संगठन प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान चलाया था वुमेन्स क्रिकेटर वर्ल्ड कप में। वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप में कौन सा संगठन है दोस्तों जो हमारा प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान चलाया था? तो वो है यूनिसेफ। कौन सा है वो? यूनिसेफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। दोस्तों प्रश्न नंबर 6 हमारा, दिल्ली का नया मुख्य सचिव कौन नियुक्त किया गया है। दिल्ली का नया मुख्य सचिव कौन नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है राजीव वर्मा। राजीव वर्मा जी जो हैं दिल्ली के नए मुख्य सचिव के रूप में, न्यू चीफ सेक्रेटरी के रूप में चुने गए हैं। चलिए प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं। भारत सरकार ने भारतीय न्याय व्यवस्था की नई कानूनों को जागरूक करने के लिए कौन सी प्रदर्शनी शुरू की है? तो कुरुक्षेत्र प्रदर्शनी शुरू की है। ठीक है, भारत सरकार ने भारतीय न्याय व्यवस्था की नई कानूनों को जागरूक करने के लिए कौन सी प्रदर्शनी शुरू की है? तो कुरुक्षेत्र है। ठीक है, अब आरबीआई के गवर्नर ने भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में क्या कहा? तो आरबीआई गवर्नर ने भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में कहा कि भारत चुनौतियों का सामना कर सकता है। यानी कि फ्यूचर में भारत चुनौतियों का सामना कर सकता है अर्थव्यवस्था के मामले में। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। भारत की वित्त मंत्री ने कौन सा सम्मेलन उद्घाटित किया? भारत की वित्त मंत्री ने कौन सा सम्मेलन उद्घाटित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव। कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव। 10वां प्रश्न देखते हैं। महाराष्ट्र में किस सप्ताह का आरंभ 3 अक्टूबर से किया गया है? किस सप्ताह का आरंभ 3 अक्टूबर से किया गया है? तो क्लासिक मराठी लैंग्वेज वीक। क्लासिक मराठी लैंग्वेज वीक। जैसा कि आप अभी कुछ समय पहले न्यूज में देख रहे थे कि महाराष्ट्र में मतलब मराठी भाषा को लेकर बहुत बवाल हुआ था, इसलिए जो है क्लासिक मराठी लैंग्वेज वीक एक को आरंभ किया गया है साप्ताहिक में के रूप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 11वां, भारत की वित्त मंत्री ने अर्थव्यवस्था के रियलायंस सहनशीलता को लेकर किस पर टिप्पणी की है? तो यह है बोथ रिमेन्स रिलायंस। ठीक है, चलिए 12वां प्रश्न देखते हैं। भारत चीन उड़ान सेवा पुनः कब शुरू होगी? भारत चीन उड़ान सेवा पुनः कब शुरू होगी? तो ये अक्टूबर के अंत में ही शुरू होगी। जैसे कि मैंने आपको एक प्रश्न और पूछा गया था, प्रश्न नंबर 1। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 जाके चलिए दोस्तों अब देखते हैं प्रश्न नंबर 13। भारत की पुष्टि की गई है कि संभावित तालिबान विदेश मंत्री की भारत यात्रा कब हो सकती है? तो ये 9 से 16 अक्टूबर तक हो सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने ICAO काउंसिलिंग के किस भाग के लिए फिर चुना गया है? तो पार्ट 2 के लिए चुना गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या हमारा, किस राज्य ने
एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सबसे अधिक कृषक आत्महत्या दर्ज की है। तो इसका प्रस्तावित प्रश्न अभी तो कोई नहीं मिला है, लेकिन एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश है। ठीक है, चलिए अब 16वां प्रश्न है इंग्लिश में, इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके भी बताऊंगा। विच डिसीज कॉजेस्टिव एजेंट वाज रिसेंटली इन न्यूज एज फॉल्स स्मेट। तो ये है फंगस। क्या है इसका? फंगस, यानी फंगस जो है अभी रिसेंटली में न्यूज में आया था कि ये फॉल्स स्मेट के एक रोग है जिससे फंगस से प्राप्त होता है, यानी फंगस के माध्यम से रोग होता है। ठीक है, फंगस के जैसे दिखने वाला है, फंगस की तरह। चलिए 17वां प्रश्न समझ लेते हैं। भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कौन सी हेलीकॉप्टर मॉडल बनाएगी? तो ये बनाएगी एयरबस H125। एयरबस H125। यूपीएससी ने अपनी शताब्दी वर्ष कब शुरू किया? तो 1 अक्टूबर 2025 को यूपीएससी ने अपनी शताब्दी वर्ष शुरू किया। ठीक है, चलिए 19वां प्रश्न देख लेते हैं। 19वां प्रश्न क्या है हमारा? भारत और EFTA यानी कि EFTA एक संस्था है जिसमें कई सारे देश आते हैं, जैसे हमारे और स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिचिस्तान का FTA TEPA कब प्रभावी हुआ? ठीक, तो 1 अक्टूबर 2025 को प्रभावी हुआ। क्वेश्चन नंबर 20, 2025-26 ईरानी कप किस अवधि में खेला गया? तो ये 1 से 5 अक्टूबर के बीच में खेला जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देख लेते हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक को देख लेते हैं, हम समझ लेते हैं। जैसे कि पहला हमारा टॉपिक है, जितने प्रश्न अभी तक हमने पढ़ा उसी को एक संक्षेप में। भारत और भूटान की सीमा पर लगभग 89 किलोमीटर तक रेल लिंक का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, भारत चीन के बीच 5 वर्ष बाद सीधे वायु सेवा पुनः शुरू होने वाली है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था प्रतिरोधी रिजिलेंट है और सरकारी पूंजीगत व्यय 11.21 ट्रिलियन तक जाएगा। अमेरिका ने भारतीय आयात वस्तुओं पर 50% तक शुल्क बढ़ाया था, यानी 50% का टैरिफ लगाया था। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि भारत की वैश्विक चुनौतियों को सामना कर सकता है। 3 अक्टूबर से महाराष्ट्र में क्लासिक मराठी लैंग्वेज वीक शुरू हुआ है, जिसमें मराठी लैंग्वेज सिखाया जाएगा। प्रदर्शनी नए अपराध कानूनों की शुरुआत कुरुक्षेत्र से हुई है। ठीक, नेक्स्ट, संभव है कि तालिबान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत में 1 से 19 अक्टूबर के बीच आएंगे। भारत में ICAO काउंसिलिंग के पार्ट 2 में फिर चुना जाना सुनिश्चित किया गया है। भारत EFTA TEPA 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी हुआ है। ईरान कप 2025-26 का मैच 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर के बीच आयोजित हुआ है। ठीक है, तो चलिए अभी तक आज का इतना। कल नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं नई जानकारी। तब तक के लिए बाबा राधे राधे, जय हिंद। आप सब अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।